हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ हंटर्स। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है टर्म प्लेन कर्व। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्लेन कर्व को। तो कर्व क्या होता है? कर्व ये होता है, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट है, अपनी पेंसिल को बिना लिफ्ट किए इसको मैं किसी भी तरह से ड्रॉ करती जाऊंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। कि यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कर्व बन गया है। मैंने क्या किया, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया है, तो ये मेरा बन गया है कर्व। तो ये बना किसके ऊपर है? इस प्लेन के ऊपर बना है, तो प्लेन कर्व हमारा हो गया है ये। अब इसके बाद आता है हमारा, इसमें पहले हम बताएंगे इनको, फिर हम इनकी मैचिंग करेंगे। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्या होगा आपका? कर्व तो बता दिया। अब जो सिंपल भी है, ये जो कर्व हमारा था ये क्या था? सिंपल था, कि कहीं भी एक दूसरे को इसने क्रॉस नहीं किया। जैसे मान लो अब क्या हुआ, ये इस तरह से ये क्रॉस कर गया, जहाँ पे हमने पहले बनाया था उसके ऊपर दोबारा से उसको क्रॉस कर गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो ये वाला हमारा सिंपल कर्व है, ये वाला सिंपल कर्व नहीं है। अब उसमें आया सिंपल और क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होगा? सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया बनाना और इसी बिना पेंसिल उठाए मैं यहीं तक वापस आ जाऊँ, तो ये जो मेरा कर्व बना वो क्या बना? ये बना सिंपल भी है और क्लोज भी है ये। तो सिंपल क्लोज कर्व का जो इसमें एग्जांपल आपका आएगा वो ये वाला आएगा। देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्लोज कर्व। अब दूसरा है इसमें अ क्लोज कर्व डेट इज नॉट सिंपल। तो इसमें क्या होगा? कर्व जो है वो क्लोज्ड भी हो बट सिंपल ना हो। तो जैसे ये वाला है हमारा, ये वाला एग्जांपल अगर हम ले लें, तो इसमें क्या है, ऐसे हम गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, बिना पेंसिल उठाए बन तो गया ये, पर क्या किया हमने, जहाँ से बनाया था उसके ऊपर वापस हमने क्या किया, उसको कट किया, क्रॉस किया वहाँ से दोबारा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्लोज कर्व तो है, जहाँ पे चले थे वहीं पहुँच गए, तो बट नॉट सिंपल। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा किसका हुआ? ये हमारा हुआ क्लोज्ड कर्व डेट इज़ नॉट सिंपल। अब आता है हमारा सिंपल कर्व डेट इज़ नॉट क्लोज्ड। तो कर्व कैसा होना चाहिए? सिंपल भी होना चाहिए पर वो क्लोज ना हो। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे इस वाले में, फर्स्ट में, तो ये वाला है, तो ये कर्व कैसा है? हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे बनाया, तो ये क्या हुआ? सिंपल कर्व हो गया। कहीं से इसने अपने को क्रॉस नहीं किया और बंद नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ एंड किया है, तो ये हमारा क्लोज नहीं है। तो ये हो गया सिंपल कर्व डेट इज़ नॉट क्लोज्ड। अब उसके बाद आता है नॉट अ सिंपल कर्व। नॉट अ सिंपल कर्व का बता ही दिया आपको मैंने अभी, कि जब हम बनाते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल बताया था, कि जहाँ से हम बना रहे हैं वो उसी कर्व को एक बार क्रॉस कर जाए, तो वो हमारा सिंपल नहीं होगा। तो ये इसका एग्जांपल है ये वाला। तो इनकी मैचिंग हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे पॉलीगन को। तो पॉलीगन क्या है हमारे पास? पॉलीगन वो है, एक सिंपल क्लोज कर्व्ड है जो कि मेड ऑफ ओनली लाइंस। तो कैसा कर्व है? सिंपल भी है वो, क्लोज भी है, और किससे बना है? वो सिर्फ लाइंस से बना है। तो इस तरह के जो हमारा कर्व होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो फिगर बनाई हुई हैं, जो पॉलीगन है और नहीं पॉलीगन है, एग्जाम्पल अब आप लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है ऐसे, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से मूव करना शुरू किया है और मूव करते करते हम यहाँ पर वापस आ गए हैं इस तरह से। तो ये जहाँ पर शुरू हुआ था वहाँ से एंड नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल कर्व नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपने को ही क्रॉस कर दिया, और ये क्लोज भी नहीं है। ठीक, तो ये लाइन से बेशक बना हुआ है पर ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। इसी तरह से ये वाला है सेकंड वाला,
ये भी हमारा ये वाला नहीं होगा पॉलीगन। उसके बाद ये वाला सेकंड लिया हमने, ये भी हमने क्या किया, सपोज़ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से करते करते ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, तो इस तरह से ले जाने के बाद ये अपने को ही कई बार क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल नहीं है। तो सिंपल होना चाहिए, सिंपल नहीं है तो ये हमारा पॉलीगन नहीं हुआ। मतलब सिंपल, क्लोज्ड और लाइंस से बना हुआ होना चाहिए। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो पॉलीगन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट में ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ फिनिश कर दिया, तो ये हमारा क्या है कि क्लोज नहीं है, फिर ये दोबारा हमारा पॉलीगन नहीं होगा। अब हम आते हैं इस यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में। तो ये जो है हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से करते गए और ये क्लोज है, तो सिंपल भी है, क्लोज भी है और लाइंस से बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। इसी तरह से ये वाला लाइन से बना हुआ है, सिंपल भी है, क्लोज भी है, तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोज़, तो इधर चले गए, लाइन से बना हुआ है, सिंपल है, अपने को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलीगन, पॉलीगन हो गया। तो इस तरह से पॉलीगन की डेफिनेशन हमने देखी और उसके एग्जाम्पल देखे। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन जो है वो कितने टाइप के होते हैं और उनके जो है हम नाम उनकी क्या क्या हैं, फिगर कैसे बनेगी, तो इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले हम जो पॉलीगन को डिफ़ाइन करते हैं वो टाइप को, तो वो करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, ठीक। तो जितनी उसमें साइड होंगी तो उसी हिसाब से उसका नाम होगा। सपोज़ 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स वाला जो पॉलीगन होगा ये है हमारा पॉलीगन, लाइन से बना हुआ है, क्लोज है, सिंपल है, तो ये 3 साइड्स हैं इसकी, तो इसको हम कह देंगे, इसका नाम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ट्रायंगल। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं, 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं इसकी यहाँ पर, और 4 साइड से क्लोज और सिंपल है ये, तो इसको हम कह देंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हम इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद है 5 साइड्स जिसकी होंगी, तो 5 साइड्स में हमारा फिगर जो होगी 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं इसकी, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम पेंटागन हो गया है। ये पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है पर नाम क्या है, पेंटागन। इसी तरह से 6 साइड वाला हमारा क्या होगा, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, लाइन्स हैं सारी, क्लोज है ये, तो हमारा क्या हो गया, 6 साइड वाली पॉलीगन का नाम हेक्सागन हो गया। हेक्सागन के बाद आता है 7 साइड्स का, उसमें 7 होंगी, 1 इक्वल अनइक्वल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 साइड्स का है ये फिगर, इसको हम बोलेंगे हेप्टागन। उसके बाद ऑक्टागन है, जैसे 8 साइड होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स की जो क्लोज फिगर होगी और वो सिंपल क्लोज कर्व होगा, तो लाइन से बना हुआ, उसको हम बोलेंगे ऑक्टागन, 8 साइड। नोनागन, नोनागन मतलब कितनी साइड, 9 साइड। अब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 साइड का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, नोनागन। और इसी तरह से 10 साइड का नाम हो जाएगा डेकागन, ठीक है। इसमें 10 साइड है, काउंट कर लेंगे। और इसी तरह से अगर n साइड्स होंगी तो उसे बोलेंगे एन गन। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है इनका नाम पूछ लेते हैं कई बार, तो ये ध्यान रखना है। अब हम करते हैं डायगोनल। डायगोनल्स क्या होती हैं, तो कोई भी पॉलीगन है अगर हमारे पास, तो पॉलीगन में हमने डायगोनल डिफाइन कैसे करेंगे, डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट, वो भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट कर रही है, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। कि जैसे कोई भी हमने ले लिया, सपोज ये हमने ले लिया, ये पॉलीगन हमने ले लिया है, तो ये पॉलीगन जो है इसकी जो वर्टिसेस हैं 1 2 3 4, इस तरह से इसके 4 वर्टिसेस हैं। तो 4 वर्टिसेस में से जो पास पास, ये तो हैं पास पास वाले, इन्हें बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव।
इसको क्या बोलेंगे, पास पास वाले को, जैसे ये हैं दोनों आपस में, फिर इस तरह से ये दोनों हैं आपस में, फिर ये दोनों आपस में हैं, तो इन सब पास पास वाले एक के पास एक, इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। कॉन्जिक्यूटिव नाम याद रखना है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो अब हमें लेने कौन से हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से हुए, जो कि एक के पास एक ना हो, एक छोड़ के दूसरा, मतलब ये अगर एक लिया हमने, जैसे यहाँ पर हमने एक ये वाला लिया, तो उसको ये वाला नहीं लेना है, या फिर ये वाला नहीं लेना है, इसके साथ जो है पास वाला दूर वाला ले सकते हैं, ये वाला। तो ये इसका हुआ नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो इनको मिला दिया। ठीक है, डायगोनल क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये देखो लाइन सेगमेंट है जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है। तो फिगर जो है इसके हिसाब से हम देख लेंगे फिगर में कि फिगर में क्या देखेंगे, जैसे सपोज हमारा पहला एग्जांपल है रेक्टेंगल। ठीक, तो ये वैसे भी एक, ये इसको अगर जनरल बोलें तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पी, ये पी है, इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हुआ, आर। ठीक है, तो आर के सामने ज्वाइन कर दिया, तो हमारी एक डायगोनल हो गई ये वाली। दूसरे में अगर क्यू लें तो क्यू का जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है वो कौन सा हुआ, क्यू का नॉन कॉन्जिक्यूटिव हुआ एस। तो इसमें जो है हमारे पास डायगोनल कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। तो इसमें अगर आप नाम लिखें डायगोनल का तो वो कहेंगे कि ड्रॉ द डायगोनल, तब आप ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ कर देंगे। और अगर वो कहेंगे कि नेम द डायगोनल, तो नाम कैसे लिखते हैं, पी से आर की तरफ, पी आर। ठीक है, एक तो हो गया पी आर, दूसरा है एस क्यू, कॉमा लगा के एस क्यू। तो इसमें 2 हमारे पास डायगोनल हैं, ये वाले दोनों। इसको पी आर को आर पी भी लिख सकते हैं और एस क्यू को क्यू एस भी लिख सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम लेबल जो है इधर से करें या इधर से करें, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास दूसरा है, इसी देखो कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5, ये भी पॉलीगन है, 5 साइड वाला पॉलीगन है। तो इसमें नाम है पेंटागन। तो कितनी डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी देयर, कितनी डायगोनल इसकी होंगी। तो डायगोनल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्टेक्स हमने ले लिया ए से स्टार्ट किया। ए से हमने जब स्टार्ट किया है तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेना है, इसके जितने भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं उनसे ज्वाइन करते जाओ। हमने स्टार्ट किससे किया, ए से किया, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को देखो कौन सा हुआ, ए से डी तक। तो एक डायगोनल हमारी कौन सी हो गई, इस वाली फिगर की, ये फर्स्ट फिगर मान ली हमने, ये सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर। ठीक है, तो सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो उनके नाम लिखते जाएंगे। सेकंड फिगर के लिए जो डायगोनल है हमारी, डायगोनल जो हमारी हैं सेकंड फिगर के लिए वो कौन सी हुई, ए से स्टार्ट किया, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो ए डी, ए से डी की तरफ जाएंगे, ए डी हो गया पहला, कॉमा लगाया। फिर ए से ही किया हमने सी की तरफ, ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, ए सी। ठीक है, कॉमा लगाया, ए बी कॉन्जिक्यूटिव में आ जाएगा, नहीं लेंगे, वर्टिसेस हैं पर ये साइड बन जाएगी, ये डायगोनल नहीं बनेगी। तो इसी तरह से अब हम आएंगे बी पर, बी से जितने भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो बी ई, बी से ई को ज्वाइन किया, देखो ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। फिर बी से डी को ज्वाइन किया, बी डी, ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। अब बी से सी नहीं लेंगे, ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो बी से 2 डायगोनल हो गई हमारी। अब कौन कौन सी है जरा मार्क कर लेते हैं इसको, ये देखिए ये वाली हो गई है, ए सी आपकी हो गई है, और बी से ई ये वाली हो गई है, और ये वाली हो गई है, ये तो हो ही चुकी है। तो अब हम बचा हमारा कॉर्नर कौन सा, सी पे आते हैं। तो सी से देखो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, सी ए हम लिख चुके हैं। ठीक, तो सी ए को हमने ए सी लिख लिया है, पर सी ए सी बात एक ही है, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बचा सी से बी तक। तो सी से बी ये हमने कहीं नहीं लिखा है, देखो हमने मार्क भी नहीं किया है, तो ये हम लिख लेंगे सी बी, है ना। तो ये भी हो गई। तो अब इसी तरह से अगर हम जाएं डी पर, तो डी से जितनी भी डायगोनल बनेंगी वो हम पहले ले चुके हैं।
तो इसी तरह से ई से भी हम जो जितनी डायगोनल बन गई हैं पहले ले चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए डी डी ए बात वही है, बी ई बी बात वही है, तो बी डी डी बी सी बी बी सी बात वही है। तो इस तरह से टोटल जो पेंटागन में हुई 5 साइड थी, तो 5 ही डायगोनल्स हमारे पास आई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर, थर्ड फिगर पर। थर्ड फिगर में एक ट्राइंगल दे रखा है। इसको दोबारा देख लेंगे। जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर में हमें क्या गिवन है, ये जो डॉटेड लाइन है इनको अगर हम कंसीडर ना करें तो इसमें एक पॉलीगन हमें गिवन है। ये देखो इस तरह से, इस तरह से पॉलीगन हमें गिवन है। तो पर ये कैसा है हमारा पॉलीगन, ये नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यानी कि कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन है, तो इसमें डायगोनल हम कैसे करेंगे, ये वाली साइड हमने स्टार्ट की, इस साइड के से इसकी ये वाली कॉन्जिक्यूटिव साइड है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सी हुई, नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोई नहीं बनी, सिर्फ ये नहीं बना वर्टिसेस नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये भी नहीं बना, सिर्फ ये वाला बनेगा। ठीक है, तो वो इन्होंने इससे शो कर रखा है, देखो यहाँ पर ये वाला। तो एक डायगोनल इसकी हो गई ये वाली। अब इसी तरह से दूसरा जो वर्टेक्स हम लेके चलेंगे ये वाला, इस वर्टेक्स से ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तो सिर्फ एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ होगी हमारी। ठीक, एक डायगोनल ये वाली हो गई, तो दूसरी हमारी ये हो गई ये वाली डायगोनल। तो ये हमारा था पॉलीगन, पर था कैसा, कॉनकेव। तो इस पॉलीगन में हमारी कितनी डायगोनल हो गई हैं, 1 और 2। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं थर्ड वाले पार्ट में। कितना है, एक तो एल एन और के एम, मतलब ध्यान वही रखना है, सिर्फ डेफिनेशन जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपको ज्वाइन करना है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस जो हैं उनको ज्वाइन कर दें, तो हमारी क्या बन जाती हैं, डायगोनल बन जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड बाउंड्री पोर्शन। ठीक है, 3 टाइप से होगा। सपोज ये पूरा का पूरा प्लेन पेपर है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये पूरा प्लेन है, तो इस प्लेन बाउंड्री को हमने इस तरह से जो डिवाइड किया है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ये बाहर वाला पोर्शन हो गया, और एक ये जो आपको थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है ये अंदर वाला पोर्शन हो गया। तो जो हमारे पास अंदर आता है बाउंड्री, ये हो गई बाउंड्री जो हमने ड्रॉ की है, ये बाउंड्री हो गई। इसके अंदर का पूरा पोर्शन, जो हमारे बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स हैं इनको नहीं लेना है, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स को लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर, इसको हम इंटीरियर बोल देंगे। और जो बाउंड्री हमारी थी ये बाउंड्री है, इसके जो बाहर का पोर्शन जब अब की बार आ गया, सारे बाहर के पॉइंट्स हम ले लेंगे, तो इसको हम कह देंगे एक्सटीरियर पोर्शन। तो 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इंटीरियर पोर्शन है उसकी एक बाउंड्री होती है, और एक्सटीरियर पॉइंट जो एक्सटीरियर पोर्शन है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसको आप जहाँ तक भी एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, एक वर्ड हमने पीछे यूज़ किया था कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, पॉलीगन तो पता ही है आपको, सिंपल क्लोज लाइंस से बनी हुई फिगर जो होगी हमारी, वो हमारी पॉलीगन कहलाएगी। अब कॉन्वेक्स के लिए सबसे इजी क्या है कि आप उस पॉलीगन की डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो हमने पीछे सीखी थी। जैसे सपोज ये वाला हमने पॉलीगन स्टार्ट किया, तो इसकी डायगोनल आप ड्रॉ करके देखें। जैसे मान लो एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ होगी इसकी, ठीक है, इस तरह से। दूसरी डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ होगी इस तरह से। तीसरी डायगोनल यहाँ से ड्रॉ होगी इस तरह से। और भी डायगोनल ड्रॉ होंगी, हमने पीछे ड्रॉ की थी। एक ये वाली ड्रॉ हो जाएगी, है ना, और एक यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी डायगोनल। और अभी और भी ड्रॉ होंगी, ये देखिए यहाँ से ये। तो इस तरह से जितनी भी डायगोनल हमारी ड्रॉ हो रही हैं और भी होंगी, देखो ये भी हो जाएगी।
तो बहुत सारी डायगोनल हमारी ड्रॉ होंगी। तरीका वही है कि एक वर्टेक्स लेंगे, उससे ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो डायगोनल सारी की सारी हमारी अंदर इंटीरियर पोर्शन में लाई कर रही हैं, कोई भी पॉइंट डायगोनल का बाहर नहीं जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये पॉलीगन तो है पर कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप चाहें तो और में भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी सिर्फ 2 डायगोनल होंगी, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। दोनों डायगोनल जो हमारी हैं वो अंदर लाई कर रही हैं, बाहर बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं जा रहा है। तो इस तरह के पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव तो है, इसका उल्टा होगा, आप समझ गए होंगे। जैसे ये वाला पॉलीगन का केस हमने पीछे पढ़ा था, तो इसकी डायगोनल हमने देखी थी, ये थी, ज्वाइन किया था तो ये डायगोनल आई एक। तो अगर एक भी डायगोनल का पॉइंट बाहर जा रहा होगा देन दिस विल बी कॉनकेव पॉलीगन। तो ये डायगोनल ड्रॉ की, तो इसके सारे पॉइंट ही, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, देखो ये वाला इसका इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। तो इसके इंटीरियर पोर्शन में से पूरी बाहर जा रही है, ये वाली डायगोनल है ये, और डायगोनल पूरी की पूरी बाहर है, अंदर कहीं भी नहीं आ रही है। तो ये हमारा कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी फिगर ले लें अगर हम, तो इसमें एक डायगोनल देखो ये बनेगी, ठीक है, और ये पूरी की पूरी बाहर है, पॉलीगन से बाहर है। यहाँ पर भी देखो ये वाली डायगोनल बन रही है एक, तो ये पूरी की पूरी बाहर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक डायगोनल भी अगर ऐसी मिली जो पॉलीगन से बाहर होगी, तब हम उसको कहेंगे कैसा पॉलीगन है ये, कॉनकेव पॉलीगन। तो ये आपको छांटने के लिए आ सकता है कि मैश करने के लिए आ सकता है। तो इस तरह से अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन जो तो बार बार वही आ रहा है, पर रेगुलर पॉलीगन क्या होगा और उसके अपोजिट होगा इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। तो रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है, रेगुलर का जब जहाँ भी आएगा वहाँ पे आ जाएगा सेम साइड एंड सेम एंगल। तो जहाँ पर एक पॉलीगन है तो उसकी साइड्स होंगी, जैसे ये साइड्स है, ये पॉलीगन है हमारा नंबर 1, तो तीनों साइड्स इसकी 3 इक्वल हैं, और अंदर के जो एंगल हैं ये भी इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल and all the interior angles are equal, then the polygon is said to be regular polygon. Same in the second figure, second में क्या है, 4 sides है। ये जो आपका एक इस तरह से लगाया है डैश, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी ये लगा होता है that means all the 4 sides are equal। और ये जो एंगल है ये 90 का सिंबल है, इस तरह से बॉक्स बनाया अगर तो ये 90 है, all the 4 angles is of 90 degree, that means equal। तो all the 4 sides are equal and all the angles are equal, so it will also be a regular polygon। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे में भी देखो सब में डैश लगा हुआ है, डैश डैश लगा हुआ है सब में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि all the 5 sides are equal, also all the interior angles are also equal, so this is also a regular polygon। नेक्स्ट है इस तरह से ये वाला पॉलीगन है, इसमें भी आप देखेंगे डैश लगा हुआ है, तो सारी साइड्स इक्वल है, फिर अंदर के सारे एंगल्स इक्वल हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन का अगर उल्टा कर दें, मतलब कि साइड्स अगर इक्वल ना हो, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, सारी इक्वल नहीं है, 2 इक्वल हो सकती हैं, 2 इक्वल हो तब भी नहीं चलेगा, सारी इक्वल टोटल आपस में सारी इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दो इक्वल दिखा रहा है ये, बट थर्ड वन इज़ इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि तीसरी साइड कैसी है। तो जब तक नहीं कहा गया है, यहाँ पे डैश नहीं लगा है, तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो 2 एंगल तो इक्वल हैं, पर तीसरे एंगल के बारे में नहीं बताया है, इसके बारे में नहीं बताया है, तो इसका मतलब कि तीनों एंगल इक्वल नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से बाकी फिगर्स में चेक करते हैं, 2 डैश यहाँ लगे हैं, ये 4 साइड्स तो इक्वल हैं इसकी, यहाँ पे डबल डबल, ये डबल लगने का मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और सारे एंगल देखो इक्वल दे रखे हैं, ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। और ये वाले एंगल
आपस में इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बट सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं आपस में, और सारे एंगल भी इक्वल नहीं हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से ये रेक्टेंगल का केस है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या है आपके पास कि अपोजिट साइड जो है, देखो ये इक्वल दे रखी है इसके, ये वाली इसके इक्वल दे रखी है ऐसे, ये इसके इक्वल, और ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। एंगल तो चारों इक्वल हैं, पर क्या हुआ कि साइड चारों आपस में नहीं है इक्वल। तब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक केस और बचा ये वाला, इसमें हमारे पास सिर्फ एक एंगल 90 का बताया है, साइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बट ये भी कैसा होगा, ये भी इर्रेगुलर होगा। तो ये हम ध्यान से देखें, अगर इर्रेगुलर और रेगुलर पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी ट्राइंगल है अगर, तो उसके अंदर के तीनों एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके हमें फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पेंटागन हो या फिर हेक्सागन हो, कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो अकॉर्डिंग टू साइड, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम के लिए फॉर्मूला हम देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर हम पहले, ये पेंटागन है तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने डायगोनल ड्रॉ कर ली। यहाँ पर भी हमने इसकी डायगोनल ड्रॉ कर ली। ये देखिए ये डायगोनल है इसकी, ये डायगोनल, ये। तो डायगोनल ड्रॉ करने का पर्पस ये है कि हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, इन सबको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इन सबको हमने ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जनरल में एक फार्मूला निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला, कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, या पॉलिनोमियल कह दो कोई भी है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो हमें जो है ये 1 2 3 ये ट्रायंगल के एंगल हैं तीनों। सपोज़ इसी तरह से ये वाला है, ये दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, तो दोनों का जो सम होता है 180 इसका होगा सम अंदर के एंगल्स का, और 180 इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो है, देखो ये दोनों बन के ये पूरा बन गया एक एंगल, ये दोनों एंगल बन के ये पूरा एक एंगल बन गया, और ये पूरा है ही, ये पूरा है ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल्स के एंगल को हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है उसके एंगल्स का सम कितना हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्वाड्रिलेटरल जो है उसके एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 2 × 180 लिख सकते हैं, 2 × 180 डिग्री। और 2 क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख लेंगे, 4 साइड थी, 1 2 3 4। इसको साइड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इसी तरह से हमने अब लिया है ये 1 पेंटागन। तो पेंटागन में 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ले लेंगे पेंटागन के लिए ले लेंगे। अब कितना हो गया, 3 × 180, क्योंकि 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल का सम अंदर का 180 है, तो 3 का कितना हुआ, 3 × 180। मतलब अब 3 को कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर साइड के फॉर्म में जैसे हमने यहाँ लिखा था, इसको लिख लेंगे 5 - 2 × 180 डिग्री। ये आ गया आपका। ठीक है, तो देखो सेम आ रहा है कुछ को, 180 दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है, और यहाँ पर साइड थी 4 और यहाँ पर साइड थी 5, तो ये साइड्स की टर्म में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन को भी हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड हैं, इसकी 5 थी, तो इसको हम लिख लेंगे, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4,
तो 4 इंटू 180 डिग्री, ये भी क्या है, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। हम निकाल रहे हैं सम ऑफ एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ही निकाल रहे हैं। तो इसके बाद इसको 4 को लिख लेंगे, फिर क्या 6 माइनस 2 साइड की टर्म्स में लिख लेंगे इंटू 180 डिग्री। तो अब हम सब में क्या देख रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, एंगल कौन से वाले, इंटीरियर एंगल, उनके सम जो होता है हमारा, इसमें भी ध्यान रखना है कौन सा है ये सम, इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाद में आएंगे, उनका सम बाद में आएगा। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास अब बन के आया, ये तो साइड है, साइड सपोज हम n मान लेंगे, तो n माइनस 2 सब में कॉमन है और इंटू 180 डिग्री सब में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, उसकी साइड n है, तो हम उसकी साइड अगर हमें गिवन हो तो हम इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।